आज हम लोग अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में बात करेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसा कि हमने कल एक केमिकल इक्वेशन देखा था जिसमें कि हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स की बात करें तो जो सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम इन्हें नाम देते हैं रिएक्टेंट। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का अमाउंट है या तो वो डिक्रीज हो जाता है या फिर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। और यूजुअली अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन को हमने एक एरो से दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे कि जो इसका एरो का टेल साइड पार्ट है उसके तरफ हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, जबकि जो एरो का हेड साइड पार्ट है उसकी तरफ हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो इस तरह से रिएक्टेंट यूजुअली अगर देखा जाए तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट जैसा कि हमने रिएक्टेंट में देखा जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं, तो जस्ट इसका ऑपोजिट एक केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हम देखें तो प्रोडक्ट अपीयर होते हैं या फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अगर हम देखेंगे तो इस समय यहाँ पे हमको कहीं जिंक सल्फेट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देखेंगे तो प्रोडक्ट के साइड में हमें जिंक सल्फेट दिख रहा है, तो ये अपीयर हुआ है। तो अगर हम देखें तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर रिएक्टेंट को हमने देखा तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता है अमाउंट या फिर डिसअपीयर होता है, जबकि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो इसका अमाउंट इंक्रीज होगा या ये अपीयर होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा और हमें प्रोडक्ट अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। उसी तरीके से रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका अमाउंट धीरे धीरे डिसअपीयर होता है या फिर डिक्रीज होता है, और यूजुअली हम इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, या फिर अगर हम एरो से बात करें तो एरो के टेल साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट एक केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, ये अपीयर होता है, इसका अमाउंट इंक्रीज होता है, और प्रोडक्ट को यूजुअली अगर देखा जाए तो हम लोग केमिकल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और केमिकल इक्वेशन में अगर हम लोग एरो की बात करें तो एरो के हेड साइड में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक है।